अहम ब्रह्मास्मि। साधुवाद बंधुजनों, स्वागत है आपका सनातन बोध 58 अहम ब्रह्मास्मि पर, जहां हम सनातन धर्म की विलक्षण कथाओं, अद्भुत एवं अद्वितीय ऋषियों की गाथाओं, दिव्य ग्रंथों और शाश्वत ज्ञान को जीवंत करते हैं। आज हम जानेंगे उस ऋषि की गाथा जो न तो कवि थे न परंपरागत दार्शनिक, लेकिन दुनिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कहने का साहस किया और जिया भी। जिनका शरीर तो वक्र था पर मन और आत्मा ब्रह्म की समरसता में स्थिर थे। जिन्होंने कहा, तू न यह शरीर है न मन है, तू केवल चेतन आत्मा है। वह ऋषि कोई और नहीं, उपनिषद काल के महर्षि अष्टावक्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 20वें श्लोक में जीवात्मा के संबंध में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा न भूयः, अजो नित्य है शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा जो इस संसार में विभिन्न रूपों में विद्यमान है का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, यह नित्य अजर अमर शाश्वत है। बंधुजनों, अष्टावक्र का मानना था सत्य किसी शास्त्र में नहीं, अनुभूति में है, और इसी अनुभूति की पराकाष्ठा है अष्टावक्र गीता, जिसपे उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ संबंध को महाराज जनक से शास्त्रार्थ में उजागर किया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ थे और माता थी सुजाता, महान ऋषि आरुणि उद्दालक की पुत्री। जब अष्टावक्र मां के गर्भ में थे तभी उन्होंने भ्रूण रूप में वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया था। एक दिन गर्भ में रहते हुए उन्होंने पिता के वेद उच्चारण में गलतियां सुधारी। क्रोधित होकर पिता ने उन्हें शाप दे दिया, तू 8 वक्रों के साथ जन्म लेगा। और इस तरह वह बालक जन्मा, 8 वक्र वाले विकलांग शरीर के साथ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से भरपूर। 12 वर्ष की आयु में अष्टावक्र को सच्चाई का पता चला कि उनके पिता ऋषि कहोड़ हैं, जो महाराज जनक के दरबार में राजपंडित बनने से साक्षात करने गए हुए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। बालक अष्टावक्र क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने बदला लेने का संकल्प लिया, ज्ञान के मार्ग से, तर्क से और आत्मबल से। अतः अष्टावक्र और मामा श्वेत केतु मिथिला की ओर अपना प्रवास प्रारंभ करते हैं, जहां मार्ग में स्वयं राजा जनक से उनकी भेंट होती है। राजा जनक की उसी मार्ग पर पधारने की वजह से जब सेवकों ने उन्हें मार्ग से हटने को कहा, शांत स्वर में अष्टावक्र ने उत्तर दिया, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को पहले रास्ता देना चाहिए। आश्चर्यचकित होकर राजा जनक रुके और प्रभावित होकर मार्ग देते हुए कहा, आग कभी छोटी नहीं होती, मुझको तुम्हारे ज्ञान की अग्नि दिख रही है, ऋषिवर पधारिए। जब अष्टावक्र और श्वेत केतु यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने पंडितराज बंदिन की आज्ञा का हवाला देकर यज्ञ में ब्राह्मण बालकों को प्रवेश नहीं देने के लिए क्षमा मांगी और कहा, बाल मुनियों, इस यज्ञ में केवल वयोवृद्ध और सिद्ध ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते हैं। गंभीर प्रत्युत्तर में अष्टावक्र बोले, वृद्ध वह नहीं जो केवल उम्र से बड़ा है, वृद्ध वह है जो ज्ञान और संयम से पूर्ण है। हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और शास्त्रों तथा वेदों में पारंगत हैं। उम्र से छोटे होने पर भी ब्राह्मण का अपमान करना धर्म के विरुद्ध है। मैं राज्यसभा में पंडितराज बंदिन से मिलने आया हूँ। इस प्रकार द्वारपाल से आज्ञा मिलने पर अष्टावक्र सभा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, मैं अद्वैत ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। मैं पंडितराज बंदिन से मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत करना चाहता हूँ जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। कौतूहल से राजा जनक ने पूछा, आपका परिचय? गंभीरता से अष्टावक्र बोले, ब्राह्मण को शरीर से नहीं ज्ञान से मापा जाना चाहिए। जनक जी ने उनकी परीक्षा ली, जिसे संवत्सर चक्र का ज्ञान हो वही ज्ञानी है। अष्टावक्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, जिसमें 12 पूर्णिमा, 12 अमावस्या, 6 ऋतुएं और 360 दिन हैं,
वही काल चक्र है। महाराज जनक अष्टावक्र के गुण उत्तर से अभिभूत हो उठे। जनक बोले, निसंदेह आप बालक नहीं तपोमूर्ति हैं, कोई दिव्य आत्मा है। और इस तरह उन्हें शास्त्रार्थ यज्ञ मंडप में प्रवेश मिला। अब हुआ महासंग्राम अष्टावक्र और बंदिन के शास्त्रार्थ का। अष्टावक्र ने बंदिन के हर प्रश्न हर श्लोक को ज्ञान की तलवार से काट पराजित किया। बंदिन स्तब्ध रह गया। राजा जनक ने पूछा, अब इसका क्या दंड दिया जाए? अष्टावक्र ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं उसी ऋषि कहोड़ का पुत्र हूँ जो बंदिन से शास्त्रार्थ करने मिथिला आए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। अतः कृपया न्याय, दया और धर्म तीनों को साथ रखते हुए दंड का निर्णय बंदिन को ही करने दीजिए। अंततः बंदिन ने स्वीकार किया, वह वरुण पुत्र है और उसने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर वरुण लोक भेजा था, अपने पिता वरुण देव के यज्ञ की पूर्ति हेतु। अतः बंदिन की पराजय के बाद सभी ब्राह्मण, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे, पुनः प्रकट हुए। इस प्रकार पुत्र के ज्ञान ने पिता को मृत्यु से लौटाया। कहोड़ ने पश्चाताप किया, अष्टावक्र से क्षमा याचना की और पुत्र को समंगा नदी में स्नान करने का सुझाव दिया। समंगा नदी में स्नान के पश्चात उनके शरीर की सभी विकृतियां दूर हो गईं। अष्टावक्र अब पूर्ण थे, बाहर और भीतर दोनों से। बंधुजनों, यह केवल एक ऋषि की कथा नहीं, यह एक पिता पुत्र, ज्ञान, अहंकार और आत्मबल की उन बाल ऋषि की अनुपम यात्रा है, जिन्होंने सत्य को जैसा देखा, जिया और शब्दों में ढाला। अष्टावक्र गीता अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का अमूल्य खजाना। बंधुजनों, अष्टावक्र की जीवन गाथा एक संदेश देती है, सत्य के लिए उम्र, शरीर और समाज की सीमाएं मायने नहीं रखती। अगर आत्मा दृढ़ हो तो विकलांग शरीर भी ब्रह्म के अनुभव को प्राप्त कर सकता है। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। अष्टावक्र गीता हमें आत्मा की स्वतंत्रता, ब्रह्म की एकता और जीवन के मर्म को सिखाती है, आत्मज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। अगर आपको आज की प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो अष्टावक्र गीता उपनिषदों, ऋषियों की गाथाओं और सनातन धर्म के रहस्यों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जुड़े हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सनातन प्रेमी मित्रों के साथ शेयर करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में सत्यम धर्म सनातनम अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। सत्यम धर्म सनातनम। धन्यवाद।